गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए जो जो भी आप लोग ने एग्जाम दिया है पॉलिटिकल साइंस का इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 मतलब पॉलिटिकल साइंस का, तो वो सारा जो है आज आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। मैंने 100 क्वेश्चन का मतलब इसमें एनालिसिस किया है विस्तार से, जो आप लोग इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे सवाल नंबर हम लोग 1 करेंगे और ये सारे सवाल हैं, लगभग 100 सवाल हैं। 100 कराऊंगा लेकिन आप लोगों को 50 ही बनाना था। जो भी आप बनाए होंगे मैच कर लेंगे। बोला जा रहा है हाँ, और ऑप्शन जो है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है तो मैं ज़्यादा समय ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। पक्का हम डायरेक्ट क्वेश्चन करके और उसका आंसर करेंगे। तो सवाल पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, बता सकते हैं? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। सवाल नंबर सेकंड, दूसरा सवाल है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 करेंगे। फिर सवाल है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों को बहिष्कार किया था? तो ये तो मुस्लिम लीग वाला 1906 वाला, ठीक है। सवाल नंबर है 4। और सवाल है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वां, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी हमारा 100 क्वेश्चन है वो सबको देखेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे। सवाल नंबर 5 है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 बरस 11 महीने 18 दिन आप लोगों ने किताब में जरूर पढ़ा होगा और बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, बीबीआई आता है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 6 नंबर। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? बता सकते हैं किसने कहा कि मतलब भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो यह है प्रोफेसर आई वर जैनी, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 7 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है सारा। सवाल है 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 गो अनुसूची है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। ये सब आप लोगों को बुक में पढ़ाया गया है। मस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन ले रहा है सेंटअप में, और इसी टाइप का भगवान करे आप लोगों का है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की संविधान अ, भारत संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो कनाडा से, ठीक है, कनाडा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 11 नंबर, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, वाइमर जर्मनी से। चलिए हम लोग करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना को भारत की किस राजनीतिक जन्म कुंडली किसने मतलब बोला था? कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो राइट आंसर इसका होगा के एम मुंशी। चलिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे सवाल नंबर 13। सर्व सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है? सवाल नंबर 13 राइट आंसर हो जाएगा इसका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिनको भी सवाल अच्छा लग रहा हो, लाइक करे, शेयर करे दोस्तों के पास, कि सब लोग अपना मिला ले आंसर की। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारण किया है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाता है केशवानंद भारती केस में, ठीक है। सबको पता है, आप लोग जो बुक पढ़े होंगे उनको सबको पता होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3, कि जो हमारा क्वेश्चन है वह संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किए हैं? तो 292 को। ये आप लोगों को भी पता होगा, जब पॉलिटिकल आप लोगों के जो सर पढ़ाए होंगे। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ये बताइए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, अमेरिका होगा। अमेरिका राइट आंसर। 17 नंबर सवाल करेंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बताइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य। चलिए हम लोग करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिनियम का अध्यक्ष कौन था? उद्घाटन अधिनियम मतलब बताइए, इसका अध्यक्ष कौन था 18 नंबर का? तो ये राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताइए,
भारत की सर्वोच्च सत्ता के बारे में पूछा जा रहा है, किसमें? तो ये जनता में निहित होता है, सब कोई जानता है कि जनता में निहित होता है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20। 20 से है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रबल समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट करेंगे 21। भारत में संघवाद की प्रवृत्ति क्या है? संघवाद की प्रवृत्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है। अर्ध संघ है, अर्ध संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो ये सांसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 23। 23 क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? 23 का राइट आंसर आपातकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 24। संघ सूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 197 को था, लेकिन अब 3 को जो है नहीं है और ऐड हुआ है, तो ये हो गया हमारा 100। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 25 का। 25 जो क्वेश्चन है वो है, संविधान की किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण का प्रावधान है? बताइए अनुसूची का नाम। तो ये 7वां अनुसूची में रखा गया है, किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में असिप्रियसता का उन्मूलन है? ये सब आता है एग्जाम में। ये डी ऑप्शन होगा 17। अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा या 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची को निकाल दिया जाता है? और ये सारा संविधान से एक साथ एक बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन जो है वो संविधान से दिया है। तो संविधान चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि हर बार पूछता है भाई संविधान से 10 को 12 क्वेश्चन, इस बार भी जरूर पूछेगा। तो आप लोग संविधान से पढ़ लेंगे, हिस्ट्री में भी काम देगा। और इसमें बेसिक हिस्ट्री में आपका दिया है संविधान चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 27 का राइट आंसर संपत्ति का अधिकार होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 22 भाग है ना? 22 भाग है या 25 भाग? बोलिए, कमेंट करके बताइएगा। 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, 22 या 25, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये बताइए कौन सा है नीति निर्देशक तत्व 28 नंबर का? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 29। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन आय जोड़ा है? तो ये तो आपको भी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन कराया गया था, उसी में से कट के आ रहा है। तो 42 हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर करेंगे 30। 30 नंबर सवाल है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार अभी कितना है आप बता सकते हैं कोई भी? 30, ये 6 है, 8 नहीं है, क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 31 करेंगे। किस मौलिक किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय का आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए हम लोग करते हैं 32। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रीट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था? 48। 34 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का संशोधन कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है। यहाँ तक आप लोगों को अगर सवाल देखने में अच्छा लगा हो और ये सब सब समझ आ रहा हो, आप अपने जो एग्जाम दिया है वो उस पर मैच करिए, कितना आपका सही है कमेंट करके बताइए कि सर इतना इतना सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। 35 से कौन अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा में आता है? तो ये जो दोस्त है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36। भारतीय भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो जल्दी से बता सकते हैं आप, इसका आयरलैंड होता है आंसर। क्या होगा? आयरलैंड। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ये सबको पता है कि 300 कितना होता है, 56 राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राज्य एवं सरकार अध्यक्ष। राज्य एवं सरकार अध्यक्ष भी नहीं है,
ये होगा राज्य का अध्यक्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत हम राष्ट्रपति में महाभियोग लगा सकते हैं? 61 ठीक है। देखिए सब आप ही का है, और ये सारा चीज़ आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना सही है। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। अभी 100 क्वेश्चन देख के जाना है, भागना नहीं। किसके लिखित परामर्श के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? बताइए। 40 का राइट आंसर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। भारत के केंद्र में वास्तविक कार्यकलाप मुख्य कौन होता है? वास्तविक कार्यकलाप का मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 है, सॉरी 42 है, सॉरी। किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे? बताइए। 42 का हो गया ये। 42 अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? बताइए। 355 का अनुच्छेद का प्रयोग कहाँ है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और अनुच्छेद का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें अच्छा से, और अनुच्छेद को भी याद करने का प्रयास करें। और 43 जो है वो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी पंजाब का। चलिए अब हम लोग करते हैं 44 क्वेश्चन, सॉरी 44 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को करता है? हाउ मेनी दोस मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट्स? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 12। चलिए हम लोग करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अगर यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गए हो भाई मेरे, वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और दोस्तों के पास पहुँचाने का काम करें। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका कार्यत्र है? अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। बता सकते हैं आप कौन सा होगा 45 का? ये होगा संसदीय प्रणाली, बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट 46 का। 46 का हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा। किसकी प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा या प्रधानमंत्री, या लोकसभा राइट आंसर। चलिए हम लोग 47 करेंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल कराता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति भुलाने का चीज है, राज्यपाल कराता है। वो जो अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ इन स्टेट, तो राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? बताइए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र की आवश्यकता होती है? ये पता होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो 35 साल की आवश्यकता होती है, ठीक है। What is the minimum determined as for the post of president? 35 years. Next question 49. राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन हो सकता है, बता सकते हैं? मुख्यमंत्री होता है राज्य के लिए। सबको पता है कि राज्य को संभालने के लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, विधायकों की आवश्यकता होती है। बारह विधायक, मुख्यमंत्री को विधायक ही चुनते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू, या प्रतिभा त्रिपाठी, या सुषमा स्वराज, या मीरा कुमार? जल्दी से बताइए। 50 का राइट आंसर। हम लोग सेंचुरी के हाफ आ गए, यानी कि हम लोग 50 पे आ गए। 50 क्वेश्चन और हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? कौन लोकसभा का सदस्य नहीं रहे थे? मनमोहन सिंह। अच्छा थे ये। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? बताइए। राज्यपाल। मुख्यमंत्री को तो करवाते, मुख्यमंत्री को राज्यपाल करवाते हैं, तो राज्यपाल को भी तो करवाएंगे ना कोई। ये होता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 54। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के निर्वाचित अधिकतम संख्या 550 होती है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांग सकते हैं? बता सकते हैं ये राइट आंसर कितना होगा आपका? तो ये होगा दोस्त 143, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट करेंगे, और ये नेक्स्ट सवाल इस टाइप से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आप लोग मिलाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सही है बताइए, तो कमेंट करके जरूर आप लोग
कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता? कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? 56 का राइट आंसर है ऑप्शन धन विधायक। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 57। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश में, सबको पता होना चाहिए। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून को कौन सा संशोधन में मतलब रखा गया है? कौन सा संशोधन किया गया था? 52। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 59। यदि लोकसभा धन विधायक के पास करती है तो उसे राज्यसभा से कितने दिनों के भीतर पास हो जाना चाहिए था? बताइए। ये राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की बैठक कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर करेंगे 61। 61 सवाल नंबर 61। लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, लोकसभा में की न्यूनतम आयु 25 साल की होती है। कितना होती है? 25 वर्ष की होती है। चलिए हम लोग 62 प्रश्न नंबर करेंगे। 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? बाप, 240 को मिल गया था भाई, याद होना चाहिए। 240 सीटें 2024 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है 63। निम्न में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग उपराष्ट्रपति नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर, धन विधायक सांसद में पेश करने के से पहले किनकी अनुमति लेना आवश्यक है मानते हैं? तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। 65। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट, और ये देखेंगे कि अब 66 से कितना हम लोगों का सवाल बचा है 100 तक जाने में। लेकिन पूरा पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 66 है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 243 अभी ये तो सीट हुआ है जी ने कुछ दिन पहले, जिसमें नीतीश कुमार जी जीते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद में 6 वर्ष के लिए नियुक्ति मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, कानून के शासन पद की रचना किसने की? कानून के शासन पद की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, AB अडायशी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय? 25 है। सबको पता है आप लोगों को कि 25 उच्च न्यायालय भारत में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय न्यायालय रीट जारी कर सकता है? 226। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अवकाश आयु क्या है? किसी न्यायाधीश की अवकाश आयु क्या है उच्च न्यायालय का? तो ये 62। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? उच्च न्यायालय के निर्णय में भी उनके लिए गए निर्णय को कौन पलट सकता है? किसमें पावर होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, समझे। क्वेश्चन नंबर 73, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कानून सलाहकार? इसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। 74 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्याग पत्र दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को दे सकता है त्याग पत्र। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोग 100 की तरफ आ रहे हैं, 75 25 और बचा हुआ है सर। देखिए आप लोग पूरा मैच कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 33 गो। क्या होगा? 33 गो। 32 गो एगो 33 गो। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं 76 को। 76 क्वेश्चन करेंगे। 33 को याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 33 को। अब करेंगे हम लोग 76। तो 76 है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन को कार्य का वर्णन किया गया है? तो 34 324 का, सॉरी 324 का भाई, ठीक है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग में
मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लगभग जो होता है दोस्तों वो कितना होता है 77 का, जल्दी से तो 3 गो, 3 ऑप्शन है करेक्ट आंसर। पहले देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ये है, अगर कोई गलत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती है, बता सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये होता है आपको सांसद के पास, सांसद यानी पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होता है। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त कराएगा, यही तो करा सकता है ना भाई, सर्वोच्च। बताओ क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? राज्यपाल। हमने गलत बोला था, अभी सही हुआ, राज्यपाल। ठीक है, अब हम लोग किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो दोस्तों इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 81, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए पता चल रहा है कि भाई 1916 में ही बना था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब 1916 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो ये ऑप्शन है विवाह और तलाक, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ये ज्यादा देरी नहीं है, वीडियो में बने रहे भाई, एकदम थोड़ा सा और बचा हुआ है और कर लीजिए, सारे सवाल को मिला लीजिए, एक बार कर भी लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एनुअल एग्जाम है उसमें आपको पूछे जाने की संभावनाएं होगी, इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार करने का प्रयास करें मेरे कहने पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किस राज्य की स्थापना हुई? एकदम बता सकते हैं आप लोग, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किस राज्य की स्थापना हुई? तो ये आपका हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ग्राम पंचायतें का। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां या 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई थी? पंचायती राज सबसे पहले कहाँ बना था भारत में? तो ये राजस्थान में बना था। कहाँ बना था? राजस्थान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 है, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन होते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही वाला हूँ, वार्ड काउंसिलर होता है। ठीक है, वार्ड काउंसिलर को वार्ड काउंसिलर ही इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, त्रिस्तरीय। ये भी देख लीजिए एक बार, 89 का, पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? 5 वर्ष में होता है। कितना वर्ष में होता है? पंचायत का 5 वर्ष में होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, 10 क्वेश्चन और है, मिला के जाएंगे आप लोग। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो न्यायमूर्ति फैसल अली। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 91, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। ऑप्शन 92 करेंगे, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, 1972 में शिमला समझौता हुआ था, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यूज होगा ये सारे क्वेश्चन को, तो आप लोग जरूर इसको देखेंगे भाई, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारा आप मिलाएं कि वो सही है। तो 100 में तो आपको 50 ही को मारना होगा, तो 50 को देख लीजिए 100 में सही है कि नहीं है, नहीं तो आप मैच कर लीजिए, अगला बार इसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट बार कहीं आ जाए 2-4 क्वेश्चन तो ज्यादा फायदा है ना। 93 का चलिए हम लोग करते हैं, 93 का ये है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? तो मार्शल टीटो, और एक व्यक्ति और थे जोसेफ ब्राजे टीटो। ठीक है, 1961 वाला। चलिए नेक्स्ट करेंगे 94, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 96, सार्क का सम्मेलन किस देश में हुआ? सार्क का काठमांडू, काठमांडू कहाँ पड़ता है? बांग्ला में हुआ था, सॉरी, सार्क का बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश।
97 का करेंगे, निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार होगा 97 का ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए हम लोग 98 करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। उसके बाद करेंगे 99 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके सामने गुजरा होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था? 2023 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी अध्यक्ष हैं? बता सकते हैं जल्दी से कि हम बताएं? नहीं बताओगे भाई तो मैं बताऊंगा, बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंस है। और ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, बी। अब आपको हमको ये कहना है दोस्त कि अगर आप लोगों ने इतना मैच किया तो आप लोग कमेंट करेंगे कि कितना सही है। और ये भी आप कमेंट करेंगे कि क्या सर मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा अगले वीडियो में? तो हाँ, तो अगर हम कहोगे, मैं कमेंट करोगे तो मैं ये आपको जरूर कराऊंगा। गणतंत्र से क्या अभिप्राय है? और इसमें दोस्त ध्यान देना यही है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है और 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो 15 को क्या 30 मैं करा दूंगा, तुरंत ही हो जाएगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगी। और जो 5 नंबर वाला है वो भी सवाल मैं कराने का प्रयास करूंगा। अगर ये मतलब हमारा कराया गया क्लास से अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।